खबर भदोई से। नोटिस बेअसर, मदरसा कमेटी ने करा 61 आवेदकों का साक्षात्कार। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की नोटिस को बेअसर मानकर खमरिया नगर स्थित मदरसा कमेटी ने 5 शिक्षक नियुक्ति के लिए बृहस्पतिवार को 61 आवेदकों से साक्षात्कार की औपचारिकता पूर्ण कराने का मामला सुर्खियों में रहा। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मदरसे में साक्षात्कार को लेकर मची हलचल देखते बन रही थी और लोगों ने इस बात की चर्चाएं तेज रही कि अब प्रदेश सरकार को आयोग का गठन कर देना चाहिए। शिकायतकर्ता मोहम्मद हसनैन निवासी खमरिया ने रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिट्स फंड, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि मदरसा दारुल उलूम शहीदिया खमरिया का संचालन संस्था खमरिया अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन अंतर्गत होता है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अनुदानित है। लगभग 3 वर्ष पूर्व भी इसी तरह का मामला सामने आने पर मदरसे का मामला हाईकोर्ट प्रयागराज में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिट्स फंड वाराणसी ने संस्था का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया था। बावजूद इसके संस्था पदाधिकारी मदरसा और चिट्स फंड कार्यालय वाराणसी में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से संस्था को बहाल कराकर 5 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 1 जून घोषित कर दी गई है। शिकायत करने वालों के पक्ष में रहे कमेटी सदस्य महमूद आलम, तौसीफ खां, शकील खां ने कहा कि 1 सप्ताह हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बावजूद इसके मदरसा कमेटी ने शासन प्रशासन को चुनौती देकर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करा ली। अहम सवाल यह है कि जब मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में है और प्रबंध कमेटी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर मनमानी कर रहा है, चयन प्रक्रिया में वही नाम शामिल होंगे जिनसे सुविधा शुल्क की डिमांड पूरी हो गई हो। साक्षात्कार लेने 2 पर्यवेक्षक भी पहुंचे थे और मदरसा प्रबंधक कुछ बोलने से कतराते रहे और मदरसे में ही तैनात एक लिपिक का यह बयान कि वह किसी कोर्ट और आधिकारिक निर्देशों को नहीं मानता। साक्षात्कार पूर्ण कराकर ही दम लिया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने कहा कि मामले में विभागीय पत्र हाईकोर्ट, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद, सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिट्स फंड को उपलब्ध करा दिया गया है। मदरसे में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक मिलने पर निरस्त किया जा सकेगा। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। मेरा नाम जाहिद अली है। ये यहाँ पे आपका किस पद पे है? आप यहाँ पे मदरसे में लिपिक के पद पे। लिपिक के पद पे हैं। यहाँ कार्रवाई चल रही है नियुक्ति की? हाँ, कार्रवाई चल रही है। और जहाँ की यहाँ पे हाई कोर्ट से कुछ नोटिस आई है और 3 सालों से कमेटी यहाँ पे विवादित है। नहीं, प्रबंधक तंत्र हमारा वेतन दे रहा है। प्रबंधक के सिग्नेचर से हमको वेतन मिलता है। तो क्या विवादित है, क्या विवादित है, ये नहीं पता। प्रबंधक हमारे प्रबंधक सिग्नेचर करते हैं, प्रबंधक के तंत्र से हमको सैलरी मिलती है। तो विवादित है क्या है ये तो नहीं पता हमको। प्रबंधक के साइन से आपको सैलरी मिलती है, इसलिए किसी भी कोर्ट का या किसी भी प्रशासन का बात को आप नहीं मानते? नहीं, हम ये नहीं कह नहीं मानते। अगर कोई शासन, हाई कोर्ट का या कोई भी निर्देश होता तो मान के चलिए कि अगर कोई भी निर्देश होता तो वेतन प्रबंधक के सिग्नेचर से नहीं पास होता। अगर मान लीजिए प्रबंधक प्राइवेट से साइन करके आपको, प्राइवेट हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का अथॉराइज होती है वही काम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। वेतन से नियुक्ति का क्या लेना देना है? नियुक्ति का प्रबंधक तंत्र करती है, नियुक्ति से हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, प्रबंधक तंत्र करती है ना, तो नियुक्ति पर तो अभी तो रोक लगा है हाई कोर्ट से। यहाँ पे 61 अभ्यर्थियों का जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई आदेश हुआ है कि यहाँ पे नियुक्ति पर, मतलब इसका मतलब है शासन प्रशासन और हाई कोर्ट को आप नहीं मानते? नहीं, हमको पता नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बस जी, आप अपना नाम बताइए। काजी फजल अहमद। आप पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए और यहाँ पे कुछ विवाद देखने को मिल रहा है मदरसे में जो नियुक्तियों को लेकर के, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? विवाद तो उनका कमेटी का आपस का है। हमको तो पर्यवेक्षक के तौर पर बुलाया गया है और हम एग्ज़ाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए आए हुए, इंटरव्यू लेने के लिए। किस तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा है यहाँ? जो सीटें खाली हैं उसमें उनका इंटरव्यू लिया जाना है। जो यहाँ आए हुए हैं लोग, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो जिस तरह से वो जवाब देंगे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसा कि 3 साल से अभी कमेटी विवादित है और उसके बावजूद भी यहाँ प्रक्रियाएं, देखिए ये 3 साल से है कि 1 साल से, ये तो हमको नहीं मालूम। हमको तो उसके लिए यहाँ से
लिखित तौर पर मिला, उसके बाद हम जो है यहाँ लेने के लिए, कमेटी विवादित है, हम इसके बारे में नहीं जानते। जैसे आप किसके निर्देश पर आए हैं, पर्यवेक्षक बन के आए हैं तो किसके निर्देश पर आए हैं, आपके उस शासन प्रशासन किसने निर्देशित किया है? ये यहाँ की कमेटी ने हमको जो है वो इन्फॉर्मेशन किया, उसकी तो कमेटी तो विवादित है। अब तो हम तो ये नहीं जानते कि कमेटी विवादित है। जिस कमेटी ने हमको दिया है तो वो कमेटी के उस पर हम आए, हमको क्या पता कमेटी विवादित है, ये तो आने के बाद यहाँ पता चल रहा है क्या है नहीं है। जो आपको कमेटी द्वारा लेटर प्राप्त हुई है वो लेटर आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, हो जाएगी। हाँ, तो दिखा दीजिए। जी, आप अपना नाम बताइए। किताबुद्दीन, किस पद पर हैं आप? हम नायब सदर। क्या मामला है, आज यहाँ मदरसे पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके बावजूद भी यहाँ कुछ नियुक्तियाँ की जा रही हैं जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से कुछ बात विवादी चल रही है कि नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, तो क्या मामला है पूरा? कमेटी पूरी तरह से विवादित है। 3 साल से सारे मामले हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ पंजित हैं, लेकिन उस सब पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मनमानी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू जो कराया जा रहा है किसके निर्देश पे कराया जा रहा है? ये अपने यहाँ मैनेजर मनमानी कर रहे हैं ना, अपने 21 लोग कार्यकारिणी में सदस्य हैं, 5-7 लोग इनके फेवर में जो हैं उन्हीं लोगों की गोल बना करके ये सब करा रहे हैं। ये नियुक्ति के लिए सरकार का या शासन का कोई निर्देश नहीं है? कोई निर्देश नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो एक फर्जीवाड़ा हो जाएगा तो उसमें हम भी फंसेंगे ना, इस तरह से होने नहीं चाहिए। आप अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम कोई गलत काम नहीं होना देना चाहते। बचाव हमें क्या करना है? आप मानते हैं कोई गलत नहीं होगा तो हमें उस आप मानते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। मदरसे पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या मामला है? हम कह रहे हैं कि शासन से अगर कोई चाहे अल्पसंख्यक के यहाँ से कोई नियुक्ति रद्द करने की लेटर आ जाए तो उस पर तो रद्द हो ही जाएगा, लेकिन जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक नियुक्ति जो इंटरव्यू हो रहा है, अगर वो उनका लेटर बीच में आ जाएगा तो रद्द हो जाएगा। समिति में कितने सदस्य हैं कुल? समिति में ये कार्यकारिणी में 21 हैं और साधारण सभा में 20 हैं। तो 21 में से कितने लोग हैं आपके जो नियुक्ति चाहते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं चाहते? भाई कार्यकारिणी में टोटली लोग चाहते हैं जो हैं, अभी कार्यकारिणी में कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं, तो ये कार्यकारिणी के लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से कुछ रोक लगी है। रोक लगी है तो उसको दिखाएं ना, रोक लगी है तो उसको बता के खाली कैसे मोतबारी करके ही कुल किया जाता है। इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? मैनेजर साहब, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? तो प्रिंसिपल साहब अभी तक नहीं आए हैं तो इंटरव्यू कैसे होगा? कितने अभ्यर्थी हैं आपके यहाँ? इंटरव्यू में आने वाले अभ्यर्थी कुल कितने हैं? पैरवा नीचे करें, हम लोग थोड़ा वीडियो बनाते चलिए, चैनल पे थोड़ा मर्यादा रखें तो थोड़ा अच्छा रहे। पैरवा नीचे माफ लें। कितने लोग हैं चाचा जी? नीचे करें, लिस्ट में कितना है वो बताइए, लिस्ट में काम है। 61 है। मतलब ये निर्देश आप नहीं मानते हैं? जैसे हाई कोर्ट की बात जो कर रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ से नोटिस आई है, उस सब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं? जो हाई कोर्ट का होगा कहाँ माना भी ऐसी बात तो बात तो ये लोग जो नोटिस बता रहे हैं वो कहाँ है भाई, दिखाएं। तो आपके पास जो कागज आई है नियुक्ति की, वो आप हम लोगों को दिखा सकते हैं? नियुक्ति कराने की जो आपके पास कागज आई है शासन या प्रशासन से कहीं से भी, आपको नियुक्ति कराने का जो आदेश मिला है वो आप दिखा सकते हैं? है आपके पास? प्रति हमको लोगों को दिखा दीजिए। शासन से नहीं आता जी, नियुक्ति किए कर मौजूद हैं, न मैनेजर मौजूद हैं, कमेटी विवादित है, फिर भी ये लोग प्रक्रिया करते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सरकारी नियम है? अब सदर इस्तीफा दे दिए हैं, अब हमको अधिकार हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं, कुछ पते नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कहीं पे? आपत्ति दर्ज कराई है, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपत्ति दर्ज है। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है।
इस विवाद को खत्म ही नहीं कर रहे हैं, तब तक कार्रवाई होती चली जा रही है। कहाँ मामला चल रहा है? यही हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है। और उसमें लिखा हुआ है प्रबंध समिति विवादित हो गई है, 2-3 साल से केस चल रहा है। विवाद होने पर नियुक्ति नहीं हो सकती जब तक क्लियर सूची नहीं होगा, पंजीकृत सूची चाहिए नियुक्ति की। इंटरव्यू होने की फिर उसके बाद जब होगा, जब नियुक्ति विवादित नहीं होगी है, जब तक विवाद खत्म नहीं होगा। इंटरव्यू कैसे विवाद है, सूची पर तभी होगा ना, खत्म होए, विवाद है तभी होगा कि नियुक्ति क्यों होगा, इंटरव्यू क्यों होगा? मतलब इसका फर्जी करना है इंटरव्यू पहले होगा। तो मैनेजमेंट जो बताए सही हो चाहे भाई कमेटी को इसे पता नहीं है, कमेटी की सूची बदल दी जा रही है, मनमानी ढंग से चुनाव हो जा रहा है, किसी को पता नहीं लग रहा है, पंजीकृत सूची भी नहीं है, और नियुक्ति कैसे हो सकती है? गाइडलाइन गवर्नमेंट का भैया, जो सूची नियुक्ति नहीं हो सकती जब तक क्लियर सूची नहीं है। आप इंटरव्यू कैसे करा? कितने लोग इंटरव्यू में ये आए, फरारगिरी कर रहे हैं इनका जो यहाँ है पे की मदद से। आप इनका जो है सब मिली भगत से काम हो रहा है, और जबकि कोई नियम कानून नहीं है, आप इन लोग कोई नियम कानून मानना नहीं है, खाली इनको बस नियुक्ति करना है। एक इंटरव्यू प्रक्रिया कोई कागज ला के दिखाने कि ये नियम है, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद हम नियुक्ति करेंगे। इंटरव्यू प्रक्रिया तो ये तो पैसे के बल पर दे के वहाँ नियुक्ति करा लेंगे। बड़े बाबू का कहना है कि